जो चीज़ आप चाहते हो, अगर मैं बोलूँ कि वो चीज़ ऑलरेडी आपकी लाइफ में मिल चुकी है तो वियर्ड लग रहा है ना, बट एग्जैक्टली यही करते हैं सक्सेसफुल लोग। आज मैं आपको एक पावरफुल माइंडसेट बताने वाली हूँ जो कि है इट ऑलरेडी हैपेंड माइंडसेट। इसमें आप ऑलरेडी एज्यूम कर लेते हो कि जो भी आपको चाहिए वो आपको ऑलरेडी मिल चुका है। ये कोई मोटिवेशन नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है जो आपके ब्रेन को रीप्रोग्राम करती है, जो आपकी रियलिटी को चेंज करने में हेल्प करती है। देखिए प्रॉब्लम क्या है, हम सब अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव करना चाहते हैं, चाहे वो सक्सेस हो, मनी हो, कॉन्फिडेंस हो या अपनी ड्रीम लाइफ। बट हम करते क्या है, बस डाउट करते रहते हैं, होगा या नहीं, या काश मिल जाए, ऐसा हो पाता। ये सब कुछ करने से हम डाउट में चले जाते हैं और यही सब चीज़ हमारे साथ वापस होती है और हमें कभी नहीं मिल पाती है, और वही डाउट आपको रोक देता है। एक बात समझिए, आपका ब्रेन जो है वो रियलिटी और इमेजिनेशन में बिल्कुल फर्क नहीं कर पाता है। अगर आप बार बार इमेजिन करेंगे कि आप सक्सेसफुल बन चुके हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं, आप अच्छे से बोल पा रहे हैं, अगर आपको बोलना है या फिर अगर आपको कोई काम करना है, आप पहले से एज्यूम कर लीजिए कि आप वो कर चुके हैं। कोई एग्ज़ाम क्लियर करना है तो आप सोचिए कि आप ऑलरेडी वो एग्ज़ाम क्लियर कर चुके हैं। उसके बाद आप कैसे बिहेव करेंगे, उसके बाद आप कैसे बात करेंगे, उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस क्या होगा। तो ये आपके ब्रेन को सिग्नल देता है कि आपको वो चीज़ ऑलरेडी मिल चुकी है, तो आपका ब्रेन उसी के अकॉर्डिंग एक्शंस लेना स्टार्ट कर देता है। मैं आपको एक छोटी सी रियल लाइफ स्टोरी बताती हूँ। एक लड़की थी जो कि पब्लिक स्पीकिंग करना चाहती थी, बट जब भी वो स्टेज में जाती थी तो उसे बहुत डर लगता था। जब वो नर्वस हो जाती थी, वो कॉन्फिडेंस से बोल ही नहीं पाती थी और हमेशा सोचती थी अगर मैं नहीं बोल पाई अच्छे से तो लोग क्या सोचेंगे, लोग जज करेंगे। बट एक्चुअली में क्या होता था, ये उसका पैटर्न बन चुका था और बार बार वो वही सोचती थी, जिससे कि वो स्टेज पर जाती थी पर कुछ बोल ही नहीं पाती थी। बट उसके बाद क्या हुआ, वो इट ऑलरेडी हैपन माइंडसेट को का यूज़ की और वो सोची कि मैं ऑलरेडी ये सब कर चुकी हूँ, मैं ऑलरेडी स्टेज पे जा चुकी हूँ और मैं अच्छे से बोल पाई हूँ कॉन्फिडेंटली। तो जब नेक्स्ट टाइम उसको चांस मिला और वो जब स्टेज पे गई तो फिर वो बिल्कुल डर नहीं रही थी, क्योंकि वो ऑलरेडी कर चुकी थी ना। तो वो सोची कि मैं तो ये ऑलरेडी कर चुकी हूँ तो फिर मुझे किस बात का डर, तो मैं तो कॉन्फिडेंट ही फील करूँगी। तो उसके बाद वो गई और वो कॉन्फिडेंस से बोल पाई, क्योंकि उसने अपने आप से एक सवाल किया कि अगर मैं ऑलरेडी कॉन्फिडेंट स्पीकर होती तो क्या मैं डरती, क्या मैं अच्छे से बोल नहीं पाती, क्या मैं कॉन्फिडेंट नहीं होती, मैं अच्छे से बिहेव करती। तो अब डिफरेंस क्या था, टैलेंट नहीं, कॉन्फिडेंस वो तो पहले भी नहीं था। डिफरेंस बस एक छोटी सी चीज का था, वो है माइंडसेट शिफ्ट। उसने अपने माइंडसेट को चेंज कर लिया, उसने अपने आइडेंटिटी को चेंज कर लिया कि मैं वो ऑलरेडी बन चुकी हूँ। उसे अब स्ट्रगल नहीं करना पड़ रहा है बोलने के लिए, उसे अब सोचना नहीं पड़ रहा है कि मुझे कॉन्फिडेंट होना है, मैं कैसे बोलूँगी। वो सोच चुकी है, वो मान चुकी है कि मैं ऑलरेडी अच्छा बोलती हूँ और मैं ऑलरेडी अच्छा बोल चुकी हूँ। तो फिर उसका माइंड उसी हिसाब से एक्शन लेने लगा और वो बिल्कुल नहीं डरने लगा। देखिए, जब तक आप अपने आप को अपने फ्यूचर वर्जन की तरह नहीं देखेंगे तब तक आप उस हिसाब से एक्शन भी नहीं ले पाएंगे, और अगर आप एक्शन नहीं ले पाएंगे अपने फ्यूचर वर्जन के हिसाब से तो फिर आपका रिजल्ट भी नहीं मिलेगा आपको। तो फिर बस सिंपल सा रूल है कि आप अपने फ्यूचर को देखिए, उसके बाद उसको इमेजिन कीजिए कि वो ऑलरेडी हो चुका है और उसी हिसाब से आप एक्शन लीजिए। जैसे कि अगर आप अपने फ्यूचर वर्जन की तरह बन जाते हो तो क्या आप फालतू के रील्स स्क्रॉल करोगे, आप फालतू टाइम वेस्ट करोगे, आप गॉसिप्स में अपना टाइम वेस्ट करोगे, आप कंप्लेन करोगे, या फिर आप ग्रेटिट्यूड मोड में रहोगे, आप पॉजिटिविटी में रहोगे, या फिर आप जल्दी उठोगे या फिर लेट सोओगे। अगर आप सक्सेसफुल बन चुके हो तो ऑफ कोर्स आप जल्दी उठोगे, आप टाइम पे एक्शन लोगे, आपको जो भी टास्क है उसको कंप्लीट करोगे। देखिए, 2 लोग हैं। फर्स्ट, जो हमेशा ये सोचता है कि मैं कोई काम करना स्टार्ट करूँगी तो पता नहीं सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, मैं अच्छे से कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, या फिर मैं अगर फेल हो गई तो बस वो डाउट में ही घिरा रहता है। और दूसरा, वो जो भी काम करना स्टार्ट करता है उसके ऊपर पूरा अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं जो भी कर रही हूँ मैं अच्छा कर रही हूँ और मुझे सक्सेस ज़रूर मिलेगी, और मैं अच्छे से कर रही हूँ, मैं अच्छे से बोल पा रही हूँ, या व्हाटएवर जो भी करे, अगर पढ़ाई कर रहे हो तो फिर वो मैं अच्छे से पढ़ाई कर पा रही हूँ, मेरा रिजल्ट बहुत ही पॉजिटिव आएगा। और जो दूसरा पहला वाला होता है वो बस नेगेटिव ही बोलते रहता है, नेगेटिव सोचते रहता है, वो डाउट में घिरा रहता है, तो उसके साथ वही सारी चीज़ें होती है, उसको फेलियर्स ही मिलते हैं। लेकिन जो सेकंड वाला है वो बस पॉजिटिव ही सोचता है, बस पॉजिटिव ही बातें करता है और अपने सराउंडिंग में भी पॉजिटिव लोग ही रखा है, जिसकी वजह से वो कभी डिमोटिवेट नहीं होता है। तो आप बताइए कि सक्सेस किसको मिलेगी, दूसरे वाले को या पहले वाले को? पहले वाला तो हमेशा कंप्लेन ही करता रहता है, उसको डाउट ही होता है हमेशा अपने ऊपर, और दूसरे वाले को कॉन्फिडेंस भी रहता है और ट्रस्ट भी रहता है। तो फिर ऑफ कोर्स दूसरा वाला ही जीतेगा। अगर आप हमेशा कंप्लेनिंग मूड में ही रहते हो, हर बात में कंप्लेन, आपके हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही है, ये मेरे हिसाब से नहीं हुआ, वो मेरे हिसाब से नहीं हुआ, इसे ऐसा होना चाहिए था, ये आज ऐसा क्यों हो गया, तो आपको वही सारी अपॉर्चुनिटीज़ और मिलेगी जिसमें कि आप और ही कंप्लेन ही करते रह जाओगे। और अगर आप ग्रेटिट्यूड मोड में रहते हो कि आपके पास जो भी है, जो भी सिचुएशन आ रहे हैं वो आपके फेवर में ही होगा, अगर आप ऐसा सोच रखते हो तो आपको वही सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, आपको और ज़्यादा ग्रेटिट्यूड करने का मौका मिलेगा जो आपके अकॉर्डिंग चीज़ें चल रही है। और अगर आप
कंप्लेनिंग मोड में ही रहोगे, कंप्लेन ही करते रहोगे, तो आपको वही अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी जिसमें आप कंप्लेन करोगे, वही सिचुएशन भी आएंगे। और अगर ग्रेटिट्यूड में रहते हो तो आपको ग्रेटिट्यूड के सिचुएशन आएंगे जिसमें कि आप और ज़्यादा ग्रेटिट्यूड कर सकते हो। तो अगर आप लो वाइब्रेशन में रहते हो तो आपको बस लो वाइब्रेशन वाली चीज़ें ही मिलेगी, जैसे कि फेलियर, डाउट, फियर। और अगर आप हाई वाइब्रेशन में रहते हो, हैप्पी रहते हो, खुश रहते हो, पॉजिटिव रहते हो, तो आपको बस पॉजिटिविटी चीज़ें ही अट्रैक्ट होगी आपकी लाइफ में, जैसे कि सक्सेस, मनी, लव। तो अब ये आपके ऊपर है, आपको फियर में रहना है या फिर काम रहना है, आपको डाउट करना है या फिर ट्रस्ट करना है। देखिए, आप जिस चीज़ में फोकस करते हैं वो चीज़ एक्सपैंड होता है। अगर आपका ध्यान ही, फोकस ही आपका नेगेटिव चीज़ों पे है तो नेगेटिव चीज़ें ही बढ़ेंगी। अगर आपका ध्यान पॉजिटिविटी की तरफ है तो पॉजिटिविटी ही बढ़ेगी। तो जिस चीज़ पे आप फोकस करोगे वो आपकी लाइफ में एक्सपैंड होगा। तो नेक्स्ट टाइम से जब भी आप फोकस करें, जब भी आप किसी चीज़, कोई प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करें, उसको ज़्यादा देर तक सोचें, तो आप बस इतना मान लीजिए कि वो चीज़ बढ़ने वाला है। तो उसके बजाय प्रॉब्लम को बस आप देखिए, समझिए और उसके बाद उसके सॉल्यूशन पे फोकस कीजिए। प्रॉब्लम पे ही घुसे रहने से प्रॉब्लम ही बढ़ेगा, सॉल्यूशन कभी नहीं मिलने वाला है। तो अगर आप इट ऑलरेडी हैपेंड वाले माइंडसेट पे आ चुके होते हो तो फिर आपके अंदर क्या क्या चेंजेस आती है। आप पहले से कॉन्फिडेंट फील करने लगते हो, आप एक्शंस लेने लगते हो जो कि आप पहले नहीं ले रहे थे, क्योंकि आपको डर ही लग रहा था कि मेरे से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। बट आप ऑलरेडी मान चुके हो कि मैं ये कर चुकी हूँ, तो आप कॉन्फिडेंट भी फील करोगे और आप एक्शन भी लोगे। इसके अलावा आपको जो डर रहता है वो भी आपके अंदर से गायब हो जाएगा। डर, आपका जो ओवर थिंकिंग है वो बिल्कुल बंद हो जाएगा। आप जो बहाने बनाते रहते हो, एक्सक्यूजेस पे एक्सक्यूजेस, वो सब कुछ बंद हो जाने वाला है, क्योंकि आप ऑलरेडी मान चुके हो कि वो ऑलरेडी हो चुका है। तो अगर बहाने बनाए रहते तो तब तो नहीं होता ना, वो आपने एक्शन लिया होगा तभी तो आपको अचीव हुआ है ना गोल। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आप अपनी आइडेंटिटी ही चेंज कर देते हो। अब आप वो इंसान नहीं हो जो आप सक्सेसफुल नहीं हुए, अब आप वो इंसान नहीं हो जो कि एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पा रहा, अब आप वो इंसान हो जो कि सक्सेसफुल भी बन चुके हो और एग्ज़ाम भी क्लियर कर लिए हैं और अपने जो भी गोल्स है वो अचीव कर लिया है। तो अपने आइडेंटिटी को शिफ्ट कीजिए और उसको पूरी तरीके से चेंज कर दीजिए। तो अब क्वेश्चन ये है कि इसको यूज़ कैसे करें। तो 4 प्रैक्टिकल स्टेप्स मैं आपको बता रही हूँ। स्टेप 1 इज़ अपना गोल क्लियर कीजिए। सबसे पहले तो अपने आप डिसाइड कीजिए आपको क्या गोल अचीव करना है, चाहे वो एग्ज़ाम क्लियर करना हो, चाहे वो कोई बिजनेस करना हो, चाहे वो कोई वर्कशॉप करना हो, इट कैन बी एनीथिंग। फर्स्ट आप डिसाइड कीजिए कि आपको क्या गोल अचीव करना है। जैसे कि अगर आपको कोई कार चाहिए तो आपको कौन से ब्रांड की कार चाहिए, कौन से कलर की कार चाहिए, आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि मुझे इस ब्रांड के इस कलर की कार चाहिए। सेकेंड स्टेप इज रोज 5 मिनट विजुअलाइज कीजिए। आप रोज अपने आप को देखिए, अपने फ्यूचर वर्जन को देखिए कि वो ऑलरेडी सारे गोल्स को अचीव कर चुका है जो वो करना चाहता है। तो फिर आप उसी की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर दोगे, आप एक्शंस लेना स्टार्ट कर दोगे। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप तो होता है डिसाइड करना और सेकेंड स्टेप होता है विजुअलाइज करना। आप उसको रोज विजुअलाइज कीजिए। थर्ड स्टेप इज अपने आप से बोलिए कि वो ऑलरेडी हो चुका है। बार बार अपने आप से बोलिए कि वो अब बाकी नहीं है, वो मुझे करना नहीं, वो ऑलरेडी हो चुका है। अब स्टेप 4 वो है अपने आइडेंटिटी के हिसाब से एक्शन लीजिए। अगर आप मान चुके हो, अगर आपके अंदर बिलीफ बन चुका है कि वो गोल आपको ऑलरेडी मिल चुका है, तब आप क्या एक्शन लोगे, तो उसके हिसाब से आप एक्शन लेना स्टार्ट कीजिए। तो आज से डाउट करना बंद कर दीजिए और एक बार ट्राई कीजिए इट ऑलरेडी हैपेंड। जब आप मान चुके होंगे कि आपका जो भी गोल्स है वो आपको मिल चुका है, तो आपके एक्शंस बदल जाएंगे और आप देखिएगा आपको चेंजेस बहुत ही जल्दी देखने को मिलेंगे। आप एक्सक्यूजेस देना बंद कर दोगे, आप ओवर थिंकिंग करना बंद कर दोगे। तो सबसे पहले डिसाइड कीजिए, उसके बाद 5 मिनट रोज़ विजुअलाइज कीजिए और उसके बाद अपने फ्यूचर वर्जन के हिसाब से एक्शन लीजिए। अगर आप सक्सेसफुल बन चुके हो, अगर आपका एग्जाम क्लियर हो चुका है, तब आप कैसे बिहेव करोगे। अगर आपका एग्जाम क्लियर हो चुका है तो आप इस टाइम क्या करोगे। इस टाइम आपको फ़ोन तो नहीं चलाना है, उस टाइम आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो फिर वैसे एक्शन लीजिए, तो फिर आपका गोल 100% अचीव हो जाएगा। तो अगर आज से आप अपने आइडेंटिटी को चेंज करने वाले हो तो कमेंट में लिखिए आई एम रेडी टू चेंज और सब्सक्राइब कर लीजिए।